welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is The Magic Trap, right? So हम लोग बात करने वाले हैं about the magic trap. So let's see कि क्या है इस magic trap के बारे में इस chapter में, right? In a village of Assam, once lived the chief of the Gatro tribe. के असम के गांव में एक बार एक चीफ रहते थे जो कि गैरो ट्राइब के थे. His ancestors had been chiefs before him, so he was a rich man. कि उसके जो पूर्वज थे वो उससे पहले चीफ्स रहा करते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे. His house was made of the sturdiest bamboo in the land, while its doors and windows were draped with the finest cane matting. राइट, कि उनका जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बैम्बू को यूज़ करके बना हुआ था, और जबकि जो उसके दरवाजे और खिड़कियां थी वो रैप किए हुए थे केन मैटिंग के थ्रू. सिर्फ कारपेट्स lay on the floor and copper lamps gleamed from recesses in the walls. राइट, कि जो सिल्क के कारपेट्स थे वो फ्लोर पर बिछाए जाते थे, और जो कॉपर लैम्प्स थे वो वॉल्स पर लगे हुए थे. द चीफ एंड हिज वाइफ लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इंडीड. कि जो चीफ और उनकी वाइफ थे उन्होंने एक बहुत ही आराम की जिंदगी बिताई थी. दे लव्ड देयर होम एंड द ब्यूटिफुल वुडेड कंट्री इन विच दे लिव्ड. कि वो अपने घरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और साथ ही वो जो ब्यूटीफुल वुडेड कंट्री थी उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जहाँ पर वो रहा करते थे. बट मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड देयर डॉटर. पर इन सबसे ज़्यादा अगर वो किसी चीज़ से प्यार करते थे तो वो थी उनकी बेटी. शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, गुड नेचर्ड एंड लवली टू लुक एट. राइट, कि इन सभी से शी वाज ओनली चाइल्ड, कि वो उनकी इकलौती बेटी थी जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी. उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था. द चीफ एंड हिज वाइफ डॉटेड ऑन हर. राइट, कि उसके जो चीफ और उसकी वाइफ थी वो दोनों उसके ऊपर जान मारते थे. राइट, दे लव्ड हर वेरी मच. When the girl grew up, she fell in love with a young man from her own tribe. कि जब वो लड़की बड़ी हुई तो उस लड़की को एक आदमी से प्यार हो गया जो कि उनकी खुद की ट्राइब का था. Her parents liked the boy and the marriage was settled. कि उनके पेरेंट्स को वो लड़का बहुत पसंद आया और उनकी शादी फिक्स कर दी गई. After marriage, the bride and the groom were to move in with the chief and his wife. कि शादी के बाद जो लड़का लड़की थे वो एक्चुअली चीफ और वाइफ के साथ ही आकर रहने लगे. On the eve of the wedding, the girl's mother took her aside and said कि जब शादी का दिन था तो उसी दिन शाम को जो लड़की की मदर थी वो उसे साइड में लेकर गई एंड सेड, माय चाइल्ड, एज वेडिंग गिफ्ट्स आई एम गिविंग यू गारमेंट्स मेड ऑफ द सॉफ्टेस्ट सिल्क. अब उसी दिन उसकी मम्मा ने उसे बोला कि अ, मैं तुम्हें आज कुछ शादी के लिए गिफ्ट देना चाहती हूँ. राइट, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगी, और जो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट सिल्क के बने हुए हैं. आई एम ऑल्सो गिविंग यू ornaments made of gold and studded with rubies and emeralds. राइट, कि मैं तुम्हें ये ऑर्नामेंट्स भी दे रही हूँ जो कि गोल्ड के बने हैं. राइट, एंड स्टडेड विद रूबीज एंड एमराल्ड्स. और उन सभी कपड़ों में कुछ एमराल्ड्स और रूबीज जो हैं वो लाइक दे आर अटैच्ड टू इट. बट वन मोर गिफ्ट आई एम गिविंग यू एंड दैट टू मी इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ देम ऑल. राइट,
और पर उसने बोला कि मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे रही हूँ जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। द मदर सेड समथिंग अंडर हर ब्रेथ। और उसकी मम्मा ने कुछ वर्ड्स बोले जो कि उन्होंने अपनी सांस में दबाए रखे। Then, unlocking a stout wooden casket, she took out a wrap made of silk and embroidered with 1,000 flowers in all the colors of the rainbow. Right? कि उन्होंने अब वो कुछ एक वुडन कैस्केट यानी कि एक बास्केट थी उसको खोली, राइट। और उसमें से एक रैप निकाला, एक कपड़ा निकाला जो कि सिल्क का बना हुआ था। उस पर बहुत सारे फ्लावर्स जो थे वो एम्ब्रॉयडर्ड हुए हुए थे, वो सभी कलर्स में थे और वो बिल्कुल एक रेनबो की तरह लग रहा था। दे शोन दे dazzled द आई, दे शोन सो दे dazzled द आई, राइट। और वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि वो उनकी आंखों में चमकने लगे। Oh mother, cried the girl, stretching out her hand eagerly to touch the wrap. अब उन्होंने उसे वो दिखाया और उसकी जो बेटी थी वो रोने लगी और उसने अपना हाथ निकाला उस रैप को छूने के लिए। राइट, शी गॉट टू इमोशनल एट दैट टाइम बिकॉज द रैप वाज सो ब्यूटीफुल। बट हर मदर स्नैच्ड इट अवे। पर उसकी मम्मा ने वो उसके हाथ के आगे से छीन लिया और उसे वो छूने की इजाजत नहीं दी। डोंट, शी कॉशन्ड। और उन्होंने उसे बोला कि इसे छूना मत। डोंट यू टच दैट रैप बिफोर यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। इस रैप को छूना भी मत इससे पहले कि तुम्हें इसके जो पहले की स्टोरी है वो ना पता हो। This wrap was a gift from a goddess to my great grandmother on her wedding day. कि ये जो रैप है वो हमारी जो गॉडेस, हमारे जो भगवान है, उन्होंने हम तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर को ये दिया था उनकी शादी के दिन पर। इट हैज सिंस बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर। और उसी के बाद से ये मदर टू डॉटर का खेल चल रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को दिया, उनकी बेटी ने मुझे दिया और उसके बाद मैंने ये तुम्हें दिया, राइट। बट इट इज़ नो ऑर्डिनरी रैप। पर ये कोई ऑर्डिनरी रैप नहीं है, राइट। बिफोर यू टच इट यू मस्ट चैंट द मैजिक स्पेल दैट आई शैल टीच यू। कि इससे पहले कि तुम इसे छुओ तुम्हें एक मैजिक स्पेल जो है वो बोलना पड़ेगा जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। Remember, a great disaster shall befall anyone who touches the rap without first chanting the spell. Right? कि याद रखना, अगर किसी ने इस रैप को बिना उस वर्ड्स को बोले के छुआ तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, राइट। आफ्टर दैट द गर्ल सून लर्न द स्पेल। और उस लड़की ने बहुत जल्द ही उन सभी वर्ड्स को याद कर लिया जो उसे उस शॉल को, उस रैप को छूने से पहले बोलने थे। She assured her mother that on no account would she touch the wrap without first chanting the spell. और उसने अपनी मम्मा को श्योरिटी दी कि वो इस जब तक ये वर्ड्स नहीं बोलेगी उससे पहले वो उस रैप को हाथ नहीं लगाएगी कभी भी। When she had admired the wrap to her heart's content, it was replaced inside the casket and surely locked. और जैसे ही उसे उस रैप की असलियत के बारे में पता चला तो उसे दोबारा उसी कास्केट में बंद कर दिया गया और उसे लॉक कर दिया गया। The following day was the girl married. The following day the girl was married and began to live happily with her husband. कि अगले दिन उसकी शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। बट न्यू नथिंग अबाउट द सीक्रेट ऑफ द रैप। बट उसको उस रैप सीक्रेट रैप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। द इयर्स रोल्ड बाय द चीफ एंड हिज वाइफ ग्रीव ओल्ड एंड डाइड। कि इसी तरीके से सालों साल बीतते गए तो चीफ और वाइफ जो थे वो बूढ़े हुए और वो मर गए। Their daughter
and her husband were left by themselves in the spacious bamboo house. कि अब उनकी सिर्फ वो डॉटर और उसका हस्बैंड ही वहाँ उस बड़े से घर में बचे थे रहने के लिए. The rap still remained in the girl's possession. कि वो जो रैप था वो अब भी लड़की अपने पास बचा कर रखा करती थी. She never wore it for the fear of spoiling it. कि वो कभी उसे पहनती नहीं थी क्योंकि उसे डर रहता था कि अगर वो उसे पहनेगी तो शायद वो खराब हो जाए. But sometimes she took it out of the casket and held it up so the embroidered flowers caught the light and shone like jewels. Like, पर कभी कभी वो उसे बाहर निकाल लेती थी उस कास्केट के और उसे पहन लेती थी, उसे इधर उधर फैला देती थी ताकि उसके जो एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स हैं उन्हें थोड़ी लाइट और हवा मिलती रहे और वो ऐसे ही चमकते रहे. Once a year, she aired it and locked it right back. कि साल में एक बार वो ऐसा करती थी, उसे हवा लगवाती थी, रोशनी दिखाती थी और फिर उसे बाद में दोबारा से लॉक करके उस कास्केट में रख देती थी. She never forget to chant the spell before touching the wrap. कि वो कभी भी उस रैप को बिना वो मंत्र छुए नहीं अ, छूती थी. But her husband still did not know what lay inside the casket and never asked. पर उसका जो हस्बैंड था उसे अब आज भी ये नहीं पता था कि उस कास्केट के अंदर क्या है और उसने कभी पूछा भी नहीं. One day, the chief's daughter felt that it was time she aired the wrap. अब एक दिन चीफ की जो डॉटर थी उसने सोचा कि मैं उस रैप को अब हवा लगवा देती हूँ आज के दिन. She chanted the magic spell under her breath and unlocked the wooden casket. कि उसने वो मंत्र अपने दिमाग में पढ़ा और साथ ही वहां पर उसने वो वुडन कास्केट अनलॉक किया. Then, carefully lifting up the wrap, she spread it out to the gentle mountain air blow over it. और उसके बाद उसने बहुत ध्यान से उस रैप को लिफ्ट किया, राइट, और उसने उसे वहाँ फैला दिया ताकि पहाड़ों की जो सुंदर हवा थी वो उसे छूकर निकल जाए. फॉर अ while she stood there. थोड़ी देर के लिए तो वो वहाँ खड़ी रही, unable to tear herself away from the glowing colors, right? और क्योंकि वो अपनी नजरें उसके सुंदर कलर्स पर से नहीं हटा पा रही थी तो वो वहीं खड़ी होकर उसे देख रही थी. And then suddenly she remembered that her husband has asked for a dish of crabs for his midday meal. और अचानक से उसे याद आया कि उसका जो हस्बैंड है उसने आज दोपहर के खाने के लिए क्रैब्स की एक डिश मांगी है. Leaving the rab where it was, she picked up a basket and set out for nearby stream to look for crabs. उसी के बाद उसने उस रैप को वैसे ही छोड़ दिया जैसा कि वो वहां पर था और उसने अपनी बास्केट उठाई और वो पास के मार्केट में चली गई कुछ क्रैब्स लेने के लिए. एंड शी हरीड डाउन द पाथ टू द स्ट्रीम शी मेट हर हस्बैंड. और जैसे ही वो मार्केट जा रही थी उस रास्ते में उसके हस्बैंड मिले. ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ विजिट टू द नेक्स्ट विलेज. वो एक्चुअली पास ही के गांव में गए थे और जहां से वो वापस आ रहे थे. The chief's daughter told him to keep an eye on the rap, but she cautioned, on no account are you to touch the rap, right? अब चीफ ने बोला, चीफ की जो डॉटर थी उसने बोला कि तुम उस रैप पर निगरानी रखोगे, बट उसने उसे खबरदार भी किया कि कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो तुम्हें उस रैप को हाथ नहीं लगाना है. Not even if rain falls or torrents or hailstorms come down as big as grapes, right? उसने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, आसमान टूट जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम उस रैप को हाथ नहीं लगाओगे. The husband heard her through, though he did think all that fuss over a mere rap was quite unnecessary.
अब हस्बैंड ने उसकी बातों को सुना तो, पर एक्चुअली उसके माइंड में ये सब बहुत ही ज़्यादा बचकाना था, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ उसे लगी कि एक रैप के लिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। Soon after his wife had left, black thunder clouds gathered in the sky and began to rain. और जल्द ही जैसे ही उसकी वाइफ वहां से गई तो वहां पर बहुत सारे काले घने बादल आ चुके थे एंड द स्काई इट बिगन टू रेन, और उसके बाद वहां बारिश होनी शुरू हो गई। द मैन गॉट वरीड कि जो वो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, उसे चिंता होने लगी। He called out to his wife as loud as he could, but the thunder was louder. उसने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई जितनी ज़ोर से वो लगा सकता था, पर जो तूफान की आवाज़ थी वो उससे ज़्यादा तेज़ थी। It completely drowned out his voice, कि उस तूफान ने उसकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया था। His wife was hurrying home just then, but the path was uphill and she could not walk fast enough. अब उसकी वाइफ बहुत जल्द जल्द करके अपने घर जा तो रही थी, बट जो रास्ता था वो ऊपर पहाड़ी का था और चढ़ाई करनी थी, तो इसीलिए वो उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती थी। Soon the train turned to hail, और बहुत जल्द जो रेन थी, जो बारिश थी, वो बिल्कुल एक तूफान में बदल चुकी थी। Now the men got really alarmed. अब जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा like he was into this कि वो उस रैप को उतार कर रख ले। Unless he did something about it, quickly the rap would be ruined. कि अगर उसने जल्द ही इसके लिए कुछ नहीं किया तो रैप जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। Forgetting all about the warning, he rushed out and grabbed the rap to whisk it away indoors. और जितने भी वार्निंग्स उसकी वाइफ ने उसे दी थी उन सबको भूलकर वो सीधा भागकर गया और उसने चाहा कि वो उस कपड़े को पकड़े और उसे खींचकर अंदर ले जाए इससे पहले कि वो खराब हो। बट ओह हॉरर्स, द मोमेंट ही टच्ड द रैप ही फेल्ट हिमसेल्फ चेंज। पर जैसे ही उसने उस रैप को हाथ लगाया उसने देखा कि वो चेंज हो रहा है, राइट? In a flash, he had turned into a large and beautiful male bird. और एक फ्लैश के साथ वो एक मेल ब्यूटीफुल बर्ड में कन्वर्ट हो चुका था। While the brightly colored wrap turned into his feathers and tail. पर जो वो रैप था, कलरफुल रैप था, वो एक्चुअली उसकी ब्यूटीफुल टेल में कन्वर्ट हो चुका था। Just then his wife came rushing in. और उसके बाद तुरंत उसकी जो वाइफ थी वो दौड़कर बाहर आई, राइट? वो दौड़कर अंदर आई अपने हस्बैंड को देखने के लिए। With a cry, she caught hold of the one end of the wrap that remained and tried to snatch it away from her husband. अब जैसे ही वो उस कन्वर्ट हो रहा था तो उस रैप का कुछ हिस्सा अभी बाकी था, जो उसकी वाइफ ने सोचा कि वो उस रैप को उससे छीन लेगी तो वो शायद ऐसे कन्वर्ट उस बर्ड में ना हो। बट द मोमेंट शी टच्ड इट शी टर्न्ड इनटू अ फीमेल बर्ड। अब जैसे ही उसने उस रैप को छुआ बिना उन बर्ड्स को स्पेल किए तो वो एक फीमेल बर्ड में अब बदल चुकी थी। These two became the peacock and peahen. ये दोनों ही पीकॉक और पीहन अब बन चुके थे। The man had caught a much larger portion of the magic wrap, and that is exactly why the peacock's feathers are far more brightly colored than those of the peahen, and he has a gorgeous tail. Right? कि उस आदमी ने द मैन हैड गॉट अ मच लार्जर पोर्शन ऑफ द मैजिक रैप, क्योंकि उस आदमी ने उस मैजिक रैप का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही पकड़ रखा था, राइट? और इसीलिए जो पीकॉक के फेदर्स थे वो इसीलिए बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं एज कंपेयर टू दोज ऑफ द पी हेन, राइट? द पीकॉक एंड पीहन फ्लू आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद वो जो पीकॉक और पीहन थे वो उस घर से बाहर उड़ गए। They went to live among the birds, now in the forest, now in the fields, looking for grain and render shoots to eat.
उसके बाद वो दोनों ही दूसरी बर्ड्स के साथ रहने के लिए चले गए, कभी फॉरेस्ट्स में, कभी फील्ड्स में, राइट? कभी वो लोग ग्रेन के लिए ढूंढते थे, कभी कुछ ग्रीन शूट्स के लिए ढूंढते थे खाने के लिए। द पीकॉक रिमेन्स आर मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड, कि पीकॉक जो है वो हमारी सबसे ब्यूटीफुल बर्ड अब बन चुका था। बट ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज फेदर्स, पर वो एक्चुअली हमेशा अपने पंखों की चिंता करता रहता है। When storm clouds gather in the sky and thunder rumbles in the air, the peacock bursts into loud cries. कि जब तूफान आता है, आसमान में बिजली चमकती है या फिर बारिश आने वाली होती है, तो पीकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। People believe he does this because he is afraid of the rain might spoil the gorgeous colors, right? और लोगों को ऐसा लगता है कि वो इसलिए डरता है क्योंकि जो बारिश है वो उसके फेदर्स के गॉर्जियस कलर्स को खराब कर देगी, right? So that was the story behind the gorgeous wrap and the magical wrap, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.